श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वरण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्याय शाला के 11वें दिन आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप श्रवण कर चुके हैं नवकार मंत्र, वंदना सूत्र, सम्यक्त्व सूत्र और इरियापतिक सूत्र, जिसे इच्छा कारण का पाठ भी कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ है तस् उत्तरी करनेनम का पाठ, जिसे आगार सूत्र भी कहा जाता है। आगार कहते हैं छूट को। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय, कायोसर्ग करते समय हम सब स्थिर होकर बैठ जाते हैं, स्टेबल होकर बैठ जाते हैं, हलन चलन नहीं करते। लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं जो नैसर्गिक होती हैं, नेचुरल होती हैं, स्वाभाविक होती हैं और वो स्वतः होती चली जाती हैं। तो इस तस् उत्तरी करनेनम के पाठ में उन्हीं शरीर की क्रियाओं का वर्णन है कि शरीर की 12 क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वतः होती हैं। और जब भी कोई साधक ध्यान में बैठता है तो ये पाठ पढ़कर वो प्रायश्चित कर लेता है या अपने आप को इन पाप कर्मों से अलग कर लेता है कि अगर ध्यान करते समय ये 12 क्रियाएं मेरे जीवन में हो रही हैं तो इन 12 क्रियाओं का आगार रखकर मैं ध्यान में उतर रहा हूँ। इसी के लिए ये तस् उत्तरी का पाठ है। अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है तस्। तस् कहते हैं कि उस अतिचारों से युक्त आत्मा की, क्योंकि हमारी आत्मा जो पल पल जिसमें दोष लगते रहते हैं, पल पल जिससे पाप या गलतियां होती रहती हैं, तो उस आत्मा की उत्तरी करनेनम, उस आत्मा की निर्मलता या उत्कृष्टता के लिए प्रायश्चित करनेनम, उस अतिचारों से युक्त आत्मा का प्रायश्चित करने के लिए, विसोही करनेनम, उसकी विशुद्धि करने के लिए, विसल्ली करनेनम, उस अतिचारों से युक्त आत्मा को शल्य रहित करने के लिए, पावानम कम्मानम निखाय नठाए, मैं पाप कर्मों का नाश करने के लिए थामी कौसगम, मैं कायोसर्ग यानी ध्यान करना चाहता हूँ। यानी ध्यान करना चाहता है साधक, पर क्यों करना चाहता है? कि उसकी आत्मा शल्य रहित हो जाए, उसकी आत्मा पाप कर्मों से रहित हो जाए, उसकी आत्मा विशुद्ध दशा को प्राप्त हो जाए। अगला शब्द है अनथ। अनथ का मतलब है के अलावा। के अलावा यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि शास्त्रकार फरमाते हैं कि आगे 12 दोषों का वर्णन है। ये 12 दोष जो शरीर के, हमारे काया के दोष हैं। यानी इन 12 दोषों के अलावा अगर कोई दोष मुझे लगा हो तो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। पर ये 12 जो दोष हैं, ये दोष अगर मेरे ध्यान करते समय उपस्थित हो रहे हैं तो इन 12 दोषों की मुझे छूट है, इन 12 दोषों का आगार है। पहला वो दोष कौन सा है जो शरीर में स्वाभाविक चलता है? वो है उसस्येनम निसस्येनम, यानी हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। ये हमारे शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अगला है खांसियेनम छियेनम, हम ध्यान कर रहे हैं, हमें खांसी आ गई या छींक आ गई, ये भी स्वाभाविक क्रिया है। आगे बोला जमवायेनम उड्डुएनम। जमवायेनम मतलब हमें उबासी आ गई, उड्डुएनम मतलब हमें डकार आ गया, या वायु निसर्गेनम, हमारी अपान वायु निकली, यानी जिसे हम पाद कहते हैं, हमारी हवा निश्रित हो गई, या भम लिए हमें चक्कर आ गए, पित्त मुछाए, हमारी पित्त विकार की मूर्छा स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो गई, या सुहो में अंग संचाल नहीं। इन सब क्रियाओं से हमारे सूक्ष्म
अंग हिलना प्रारंभ हो गए। सुमय खेल संचालने हमारे सूक्ष्म, हमारे भीतर कफ यानी बलगम का संचार होना शुरू हो गया। सुमय दृष्टि संचालने हमारे सूक्ष्म दृष्टि यानी दृष्टि इधर उधर होने प्रारंभ हो गई। एव माई आगारेही इन सब आगारों से, एव माई आगारेही यानी ये सब आगार अगर मेरे जीवन में आते हैं ध्यान करते समय, तो अब भग्गो अविरायो, तो मेरा ध्यान टूटा या नहीं, अविरायो विराधना रहित हुआ, हुज में कौशगो मेरा ध्यान। यानी ये 12 आगार की शास्त्रकारों ने छूट रखी है ध्यान के समय। कब तक के लिए? जावरिहंतानम भगवंतानम नमो कारेणम, यानी जब तक मैं अरिहंत भगवान को नमन करके ना पारे में अपना ध्यान ना पारूं। जो ध्यान करते हैं वो जानते हैं कि ध्यान के बाद जब हम ध्यान मुद्रा में होते हैं और ध्यान पूरा होता है तो हम नमो अरिहंतानम बोलकर अपना ध्यान खोल लेते हैं। वही यहाँ पर कहा गया जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमो कारणम, कि जब तक अरिहंत भगवान को नमन करके न पारे में ना पारूं, ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अप्पानंग बोसरा में, तब तक मैं शरीर को ठानेनम शरीर को मैं स्थिर करके बैठूंगा, मोनेनम अपनी वाणी को मौन करके बैठूंगा, और झानेनम यानी मैं ध्यान करके। यहाँ पर तीनों योगों की बात कही गई है कि मन से झानेनम में ध्यान करके, मोनेनम वाणी से मौन रखकर, ठानेनम मैं अपने शरीर को स्थिर करके, अप्पानंग वोस्रामी अपने आप को पाप कर्मों से विरत करता हूँ, पाप कर्मों से मैं अपने आप को अलग करता हूँ। तो ये तत्सूत्री करनेनम का जो पाठ है ये प्रतिक्रमण यानी आवश्यक सूत्र में भी आता है। जब हम ध्यान करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं, तो ध्यान से पहले ये पाठ बोला जाता है ताकि कोई भी साधक जब ध्यान में बैठता है तो ये 12 शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं, 12 काया के दोष अगर उसके उस समय उपस्थित हो जाते हैं तो ये दोष उसको नहीं लगते। तो ये तत्सूत्री करनेनम के पाठ का यही तात्पर्य है। इसीलिए इसे आगार सूत्र भी कहते हैं कि 12 पाप ये जो दोष लगते हैं ये वास्तव में ये दोष नहीं होते, ये शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं जिसे हम रोक नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए स्टॉप नहीं कर सकते, ये स्वाभाविक क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं टूटता, हमारा ध्यान भंग नहीं होता। यही इस तत्सूत्री करनेनम के पाठ के अंदर बताने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद कौन सा पाठ आता है? इसके बाद लोगस का पाठ आता है। अरे वो लोगस का पाठ जो हमारे 24 तीर्थंकरों को समर्पित पाठ है। और सामायिक से पहले जो ये तत्सूत्री का पाठ पढ़ा जाता है वो इसीलिए पढ़ा जाता है कि उसके बाद हम सब क्या करते हैं, एक लोगस का ध्यान करते हैं। अरे वो लोगस का ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपना जीवन अब धर्म में लगाना है। अब 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त या जितनी सामायिक करनी है उतने समय हमने धर्म आराधना करनी है। तो धर्म आराधना के लिए हम तीर्थंकर भगवंतों को अपना आलंबन मानते हैं, तीर्थंकर भगवंतों को हम अपना आदर्श मानते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का हम अनुसरण और अनुकरण करना चाहते हैं। हम भी तीर्थंकर भगवंतों जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए लोगस का ध्यान किया जाता है। और लोगस का पाठ हमारे जैन परंपरा के अंदर बहुत प्रभावशाली पाठ है। आज भी ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक साधु साध्वी इसका रोज माला के माध्यम से या जितना भी अधिक से अधिक इसका जाप और इसका ध्यान करते हैं। तो वो लोगस का पाठ हमारे जैन आगमों के अंदर या जैन शास्त्रों के अंदर कहा जाता है कि वो लोगस का पाठ भी शाश्वत है,
केवल 24 तीर्थंकरों के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन वैसे ये पाठ ऐसा ही चलता है। तो कल मैं आपको लोगस के पाठ का पूरा विस्तार से प्रनाउंसिएशन, क्योंकि लोगस का पाठ थोड़ा प्रनाउंसिएट करने में थोड़ा गलत हो जाता है, लोग कई बार इसे गलत प्रनाउंसिएट करते हैं। तो कल लोगस के पाठ की बिल्कुल सही प्रनाउंसिएशन क्या है, इसे कैसे बोलना चाहिए और इसके एक एक शब्द का क्या अर्थ आता है, वो कल मैं आपको गुरु कृपा से समझाने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही, और इतना कहकर फिर पुनः एक बात कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे और युवा और सभी मेरे भाई बहन इस वीडियो से जुड़ें, इसे सुने, इसे समझें और इसे याद करने का भी प्रयास करें। और एक सूचना और देना चाहती हूँ कि 18 सितंबर को आचार्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है, 79वीं जन्म जयंती है। और इस उपलक्ष्य में 79,000 इकाशने और 79,000 सामायिकें दो सामायिकें करने का ऐसा लक्ष्य हम सब ने रखना है। तो जो भी करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाने का प्रयास करें, इन्हीं मंगल भावों के साथ। ओम शांति।